हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजे, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में हमने देखा कि राम ने रावण का संहार कर दिया है। अभी आगे देखते हैं। 104 नंबर का दो है, इसके आगे की चौपाई। तो भगवान ने कृपा दृष्टि की वृष्टि करके संपूर्ण देववृंद को अभय कर दिया और सारे भालू कपि हर्षित हुए और सब लोग सुखधाम मुकुंद की जय हो करने लगे। अभी आगे देखते हैं। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खसी पारी। जुवती वृंद रोवन उठी धाई, ते उठाई रावण पही आई। पति गति देखिते करहि पुकारा, छट छुटे कच नहीं बपु संभारा। उरताड़ न करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहि सकहि न भारा, सो तनु भूमि परे उभरि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल जमसाई, आजु परेहु अनाथ किनाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यदि सिप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज चंबुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवेश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, बजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोहरत पापौ गमयत तनु अयम्। तुम उदियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। अह नाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनि भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब राम ने जब बाण मारा था, रावण को संहार किया था, उसी समय उसकी भुजा, उसका सिर मंदोदरी के पास जाके गिरा था। तो मंदोदरी रावण की पत्नी अपने पति का सिर देख के मूर्छित हो गई और गिर पड़ी, धरती पर विकल होकर गिर पड़ी। अब जो दूसरी युवतियां थी वहां पर, वो रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। अब रावण की सभी पत्नियां रावण की गति देखकर चिल्लाने लग गई। उनके बाल छूट गए, शरीर की इनको सूझ नहीं, संभाल नहीं रही। बार बार अपनी छाती पीटती है और रावण के प्रताप का वर्णन करती है। वर्णन करके रोती है। वे कहती है, हे स्वामी, तुम्हारे बल से रोज रोज भूकंप आ जाया करता था। तुम्हारे चलने से धरनी डोलने लगती थी
और तुम्हारे सामने अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सारे तेजहीन हो गए थे। शेष, कच्छप ये भार को तुम्हारे भार को सहन नहीं सकते थे। आज तुम्हारा वही शरीर क्षार होकर धरती पर पड़ा। क्षार माने मीठानो, तो ऐसा पतला होकर गिर पड़ा है। वरुण माने वायुदेव, वरुण माने जल देवता, कुबेर, सुरेश माने इंद्रदेव, किसी को भी धैर्य, किसी का भी धैर्य तुम्हारे सम्मुख रणभूमि में नहीं टिकता था। तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था स्वयं, परंतु तुम आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता सारे जग में विदित है, सब लोग जानते हैं। तुम्हारे परिवार, भाई, बेटे के बल का कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन रामचंद्र ईश्वर से विमुख होने के कारण ये तुम्हारा हाल हुआ कि आज तुम्हारे वंश में तुम्हारे जानने के बाद कोई रोने वाला नहीं रहा है। मनुष्य को संसार में चाहे जितना भी धन मिले, चाहे कितना भी बल मिले, चाहे जितना गौरव मिले, चाहे जितना उसका प्रताप हो, लेकिन एक दिन सबका नाश होता ही है, यह बात पक्की है। इसीलिए जो लोग इसमें लग जाते हैं अन्य संसार में और भगवान का भजन नहीं करते हैं, वह अपना जीवन मानो रावण के समान व्यतीत करते हैं और उनकी अंत में गति जैसे रावण की हुई वैसी होती है। इसीलिए अपना जीवन हमेशा भगवत भजन में व्यतीत करना चाहिए। अब वे जो रावण के उसमें कुल की स्त्रियां है वो कहती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मा का प्रपंच स्वामी तुम्हारे वश में था, माने रावण के वश में सब वश में था। और दिक्पाल लोग जो दिशाओं के पति होते वो दिक्पाल लोग तुम्हारे डर से आकर सिर झुकाया करते थे तुमको। ये वे ही तुम्हारे सिर है, मतलब जिस सिर के ये लोग झुकाते थे अपने सिर, वे ही तुम्हारी भुजा है जिनको आज गिदड़ खा रहा है, मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता है। वे जिसने अपना जीवन भगवान से विमुख होकर व्यतीत कर दिया उसके लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। हे पतिदेव, तुम काल के वश हो गए थे, इसीलिए हम लोग ने जो तुमको उचित सलाह दिया था, उचित शिक्षा दी थी, तो उसको तुम नहीं माना करते थे। तुमने संपूर्ण चराचर के स्वामी भगवान रामचंद्र को मनुष्य मान लिया था। रामचंद्र भगवान को मनुष्य मानना, इसी कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अगर पहले से इसको तुम मनुष्य ईश्वर मान लेते, पर परमात्मा मान लेते, तुम इसके शरण में आ जाते, तो वो शरणागत के तो वहाँ शरणागति देने वाले थे। तो ईश्वर को कभी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये जो भगवान श्री हरि है, ये दनुज कानन दहक पावक, माने दैत्यों के कानन को भी भगवान ने निज धाम दिया। भगवान ने अपने मुख में ले लिया था, अपने धाम दे दिया था, तो अपने घर में बसाया। उन निरामय ब्रह्म भगवान रामचंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। तो मंदोदरी और ये सारी स्त्रियां है वो भगवान को नमस्कार करती है। अब मंदोदरी बोलती है कि अहनाथ माने दिन के स्वामी तो सूर्य, तो रामचंद्र भगवान तो सूर्य बच गए, तो अहनाथ रघुनाथ के समान दूसरा कोई भी कृपा सिंधु नहीं है। जिन भगवान ने तुम्हें गति दी, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। योग कितना मेहनत करते, कितनी साधना करते, तब जाके भगवान का धाम मिल जाओ। तुमको इतना तुमने सत्ता है, फिर भी भगवान ने तुमको ये अपने योगियों को दुर्लभ वाली गति भी आपको दी। मंदोदरी वचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ वादी। बरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तब प्रभु अनजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु बहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, पवन कई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 105 नंबर का दुआ पूरा हुआ। मंदोदरी के वचन अपने कानों सुन करके, मतलब अपने कानों से सुनकर जो सूर मुनि माने जो देवता थे, मुनि थे, उन सब ने बड़ा सुख माना। क्यों कि देखो रामचंद्र ने माने मंदोदरी के वचन सुन के, क्यों
कि देखो रामचंद्र जी ने इसके पति को मार दिया, परंतु ये रामचंद्र की प्रशंसा कर रही है कि ऐसा कौन होता है जो अपना ध्यान देता है। कि रामचंद्र ने रावण को अच्छी माने सूर्य दुर्लभ गति दी, माने देवताओं को भी दुर्लभ गति रामचंद्र भगवान ने रावण को दे दी है। ब्रह्मा, शंकर, नारद, संकादि और दूसरे जो परमार्थवादी मुनि थे वे सब अपनी बर आंखों मानी आंख में आंसू है तो रघुपति की शोभा का निरीक्षण करके प्रेम मग्न हुए और सुखी हुए। अब जब विभीषण ने देखा कि सब स्त्रियां बड़ा विलाप कर रही है, तब उनके मन में भी बड़ा भारी दुख, अपना भाई था तो उनके मन में भी बड़ा दुख हुआ और वे वहां गए। और वहां रावण की दशा देखकर उनके मन में रावण को देख के भी बड़ा दुख हुआ। और फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। लक्ष्मण जी ने जाकर विभीषण को समझाया और विभीषण फिर प्रभु के पास आए। कृपा दृष्टि से प्रभु ने विभीषण की ओर देखा और बोले कि अब सब शोक का त्याग करके जो अंत्येष्टि क्रिया है विधि से वो सब लोग तुम करो। अब वाल्मीकि रामायण में आया है, स्वामी जी कहते कि रामचंद्र भगवान ने कहा कि मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, मानी मरण के अंत में जो वैर कोई रखना नहीं चाहिए। यह वैर तो बस यहीं तक था, मतलब आदमी जिंदा होता है तब तक ही रहता है। तो हमारा प्रयोजन अभी पूरा हो गया है कि अब मन में क्या दुश्मनी बसा के रखना चाहिए, मतलब आदमी गया जिसके बाद दुश्मनी भी चली जाती है। तो मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, तो अब क्या मन में अपनी दुश्मनी रखनी है। दुश्मनी में सबसे बुरी बात क्या होती है कि हम चाहते हैं कि दुश्मन गांव में न रहे, दुश्मन घर में न रहे, लेकिन जब हम उससे वैर करते हैं तब वह दुश्मन अपने दिल में बैठकर, दिल में भीतर आकर बैठ जाता है। जो लोग मन की बात नहीं समझते हैं उनकी बात तो न्यारी है, मतलब जो लोग नहीं समझ सकते, पर जो लोग अपने हृदय को भगवान में लगाए रखना चाहते हैं उनके लिए कितने दुख की बात है कि जिस हृदय में भगवान रहने के लिए रहने चाहिए उसी हृदय में दुश्मन आकर बैठ जाते हैं। हम लोग भी कई बार कुछ किसी से नहीं पढ़ते तो सोचते कि हमेशा इसके वो मन से जाता नहीं है, तो हमको भगवान को हृदय में बिठाना चाहिए, इसलिए किसी चीज को बिठाना नहीं चाहिए। तो उस हृदय में फिर दुश्मन आकर बैठ जाता है। उनकी नजर अपने प्रिय पर नहीं जाती, भगवान पर नहीं जाती है, और उनकी नजर बार बार दुश्मन पर ही चली जाती है। प्रभु का आदेश मानकर विभीषण ने अंत्येष्टि क्रिया की, विधि पूर्वक जैसा आदेश वैसा काल अनुसार उसके अनुसार उसकी क्रिया की। मंदोदरी आदि सबने उनको तिलांजलि दी, मैंने उसको जो भी करना था वो किया, और मन ही मन वो रघुपति के गुणगान का वर्णन कर रही है और अपने अपने भवन गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला, सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहे रघुनाथ, पिता वचन में नगर न आओ, आप सरिस कपि अनुज पठाओ, तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किनि जाई तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, जोरी पानी सब ही सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पहि आए, तब रघुवीर बोल कपिलीने, कहि प्रिय वचन सुखी सब कीने, किए सुखी कही वाणी सुधा समबल, तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राजति होर, जसो तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाही कपि पुंज, बार बार सिर नावहि, गाहि सकल पद कंज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रावण की अंत्येष्टि क्रिया के बाद विभीषण ने आकर भगवान रामचंद्र को सिर झुकाया। अब कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम कपिश, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और नरसील जो सारे सेनापति मुख्य थे, मारुति श्री हनुमान जी, सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और वहां जाकर विभीषण का राज्य तिलक कर देना।
मैं तो वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार नगर में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे वनवास दिया गया और मैं किसी नगर में नहीं जा सकता। तो हमारे ही समान ये हमारे बंदर और भाई है, तो उनको मैं भेज रहा हूँ विभीषण के साथ। इसमें भगवान का कौशल्य देखो, भगवान श्री रामचंद्र का बंदरों का नाम पहले लेते हैं और भाई का पीछे, कहते हैं कि हमारे बंदर और भाई है साथ में, इसको ले जाओ। आदर करने की एक प्रणाली है, शिष्ट सम्मत, शीलता से युक्ति की। जो अपने घर का अपना आदमी हो उसका आदर अगर कम किया जाए और जो बाहर का आदमी है तो उसका आदर ज्यादा करना चाहिए, ऐसी एक प्रणाली है। वे लोग मूर्ख है जो समझते हैं कि हम घर के तो हमारा आदर ज्यादा करना चाहिए, लेकिन आदर तो उनका होना चाहिए जो पराये है, जो अपने उनके अंदर तो आदर की क्या जरूरत है। मतलब हम भी यहाँ के कोई सदस्य है तो उसको बाहर से कोई आए तो उनका ज्यादा आदर करते, क्योंकि हम लोग तो स्वयं परिवार के हैं। इसीलिए लक्ष्मण के समान ही बोलते, लक्ष्मण के सामने ही बोलते तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो कहते कि हमारे भाई लक्ष्मण हमें जितने प्यारे उसके 2 गुने प्यारे तुम सब लोग हो, तो ऐसा बोल दिया। अगर कोई मूर्ख भाई हो तो वह नाराज हो जाएगा कि हमसे ज्यादा प्रेम बाहर वाले को करते हो, पराये वाले को करते हैं। तो लक्ष्मण जी तो समझते हैं कि देखो रामचंद्र भगवान हमको कितना अपना मानते हैं कि हमारे आदर की परवाह ही नहीं करते हैं, जिनको आदर की जरूरत है उसको आदर देते। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तुरंत भगवान की आज्ञा मानकर सब के सब कपी और भालू चल पड़े और जाकर उन्होंने तिलक की रचना की, सादर सिंहासन पर बिठाया विभीषण को, उनको तिलक भी किया और जैसे राजा की स्तुति करनी चाहिए वैसी स्तुति की। सबने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर झुकाया और फिर विभीषण जी रामचंद्र जी के पास आए। रघुवीर रामचंद्र जी ने सब बंदर को बुलाया और बड़े प्रिय वचन उनको कहे और उनको सुखी किया, लेकिन लक्ष्मण जी को कहीं एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा है कि भाई तुमने मेरी बड़ी मदद की, तुम अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पिता अपनी माता को छोड़कर मेरे साथ वन में आए, हमारे साथ इतना कष्ट सहा, इतनी सेवा की, इतने असुर मारे, कहीं धन्यवाद नहीं दिया है लक्ष्मण जी को। बल्कि एक बार तो बोले कि लक्ष्मण तुम सीता को छोड़कर क्यों चले गए जब वो मारीच का हुआ था तब, तो ऐसा भी कहा था, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं कहा। अच्छा नहीं किया तो कह दिया, परंतु कहीं बढ़िया किया लक्ष्मण ने तो वो बात का धन्यवाद कभी राम जी नहीं कहते, क्योंकि वो अपना मानते, अपना ही स्वरूप मानते हैं। अमृत समान वाणी बोलकर बंदर को उन्होंने सुखी किया। रामचंद्र भगवान ने बोले तुम्हारे ही बल से हमने शत्रु रावण को मारा है। सभी कपड़ी को और भालू को बोलते हैं कि तुम्हारे ही बल से हमने शत्रु रावण को मारा है और विभीषण को ये राज्य मिला है। जो तुम्हारा यश है वह तीनों लोक में नित नित नया नया फैलेगा और मेरे सहित तुम लोगों की भी शुभ कीर्ति का जो परम प्रेम से गान करेंगे और सुनेंगे वह इस अपार संसार सिंधु को बिना प्रयास के ही पार हो जाएंगे। अब प्रभु का वचन कानों से सुनकर जो बंदर कपिराज है, कपिपुंज है, वे अघाते नहीं, मानी वो संतुष्ट होते नहीं है। हमेशा कहते कि भगवान के चरणों में पैर छूते रहे, पैर छूते रहे, और बार बार उनको सिर झुकाते हैं और दौड़ दौड़ कर सारे कपि उनके चरण कमल को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमान, लंका जाऊ कहे भगवान, समाचार जानकी सुनावो, तासु कुशल लय तुम चली आवो। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचर निशाचर धाय, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाय पुनि कीनी। दूर हिते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी दीना। कहतात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचर राजु विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। कादेव तो त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम् रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि रामम नामयम्। सुनु दूत सद्गुण सकल तव हृदय बसो हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत
अब विभीषण ने राज का तिलक कर दिया। इसके बाद प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा कि तुम अभी लंका में जाओ और जाकर जानकी को ये सारे समाचार सुनाओ कि रावण मर गया है और विभीषण का राज्य हो गया है। अभी जानकी जी अभी ज्यों की त्यों अशोक वन वाटिका में ही है। उनको भी खबर तो मिलती थी वो त्रिजटा से, लेकिन वो खबर मिलती होने में तो वो बात नहीं, लेकिन जब तक भगवान की ओर से समाचार न जाए भगवान की ओर से, तब तक इन बातों पर कभी विश्वास नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये बात भी जब तक विश्वसनीय सूत्रों से मालूम न पड़े तब तक कभी खुश नहीं होना चाहिए। जब तक कोई भरोसा वाला आदमी बताए तब तक ही मानना चाहिए। तो भगवान ने जानकी के पास समाचार भेजा। यह नहीं कहा कि जानकी जी को लेकर आना, लिवा कर आना, बोले उनका कुशल लेकर तुम चले आओ। कुशल लेने का अर्थ यह था कि जानकी जी ने कहा था कि यदि महीने भर में श्री रामचंद्र भगवान मुझे लेने नहीं आवेंगे तो फिर मैं जीवित नहीं मिलूंगी। यही बात उनके ध्यान में थी, इसलिए पहले तो कुशल मंगल लेने भेजा। अब हनुमान जी लंका नगर में आए और जब निशाचर सारे राक्षस और राक्षस देखा तो सब लोग दौड़ पड़े उनकी ओर और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पहले तो उनको बहुत परेशान किया था, लेकिन पता चला कि अच्छे है, तो सबका बड़ा हनुमान जी का बड़ा आदर सत्कार किया। फिर सीधे रास्ते से उनको जानकी जी के पास पहुंचा दिया कि यहाँ पे जानकी जी है। वो तो दूर से ही हनुमान जी ने जानकी जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि रामचंद्र के दूत है। उन्होंने पूछा, बेटा बताओ, कृपा निकेत भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और सेना के साथ सबको याद किया। ऐसा नहीं कि अकेले राम की चिंता, राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी सेना के सहित कुशल तो है ना, सब कुशल तो है ना। अब हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलाधीश रामचंद्र सब प्रकार से कुशल है। केवल यह नहीं कहा कि रामचंद्र कुशल है, सब प्रकार से, माने लक्ष्मण जी कुशल है, सेना सहित युद्ध में विजयी भी हो गए हैं। 10 शीश को माने रावण को जीत लिया है और विभीषण को अविचल राज्य भी मिला, तो सब बता दिया। अब रावण का राज्य था तो वो अविचल नहीं था, माने वो जाने वाला था, आने वाला था, लेकिन जब विभीषण को मिला तो अविचल राज्य, माने विभीषण का जो राज्य भगवान ने दिया वह अकंटक, माने कल्प पर्यंत तक के लिए दिया, लंबे समय के लिए दे दिया। हनुमान जी के वचन सुन हृदय उनका हर्ष से भर गया। जानकी जी का मन में बड़ा भारी हर्ष है और तन में पुलकावली रोमांचित हो गई, लोचन में प्रेम के अश्रु है। और बार बार श्री जानकी जी कहती है कि बेटा तुमको मैं क्या दूं, क्योंकि पहले हनुमान जी ने उनको ढूंढकर पूरा बताया था कि ये यहाँ पर, तो हनुमान जी पर बहुत खुश है, बोलती है कि बेटा मैं तुमको क्या दूं, त्रिलोक में ऐसी क्या चीज है, हमको तो कोई भी चीज मालूम नहीं पड़ती है कि ये जो बराबर है आपके लिए। तो हनुमान जी बोले कि माता मैं सब कुछ पा चुका हूँ, मैं पायो अखिल जगराजू आज न संशय, मुझे सारे जगत का राज्य मिल गया है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि सब शत्रुओं को जीतकर रामचंद्र भगवान अपने भाई के साथ अनामय है, मतलब कोई खरोच भी नहीं रही उसके समान, तो अच्छे ये मेरा वो बेट है, मान जो भी है वो, और शरीर में उनके कई खरोच भी नहीं लगी, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ऐसे रामचंद्र के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, तो अब मुझे क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो सीता जी कुछ देने का प्रयास करेगी। तो जानकी जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, फिर भी जानकी जी वरदान देती है कि हे बेटा सुनो, सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करे, जिनसे रामचंद्र भगवान प्रसन्न होते, ऐसे सारे सद्गुण तुम्हारे में निवास करे। और कौशलपति रामचंद्र सदा लक्ष्मण जी के साथ तुम्हारे ऊपर हमेशा अनुकूल रहे, माने समेत, क्योंकि कभी कभी रामचंद्र जी तो अनुकूल हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मण उल्टे हो तो भी काम नहीं चलता है, तो वो नहीं, तो तुम लक्ष्मण जी भी अनुकूल रहे और रामचंद्र जी भी हमेशा तुम्हारे पर अनुकूल रहे, और हमेशा जो भगवान रामचंद्र भगवान जिस गुणों से प्रसन्न होते हैं सारे सद्गुण तुम्हारे में हो। अबसो जतन कर तुम दाता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, तब हनुमान राम पहिया जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई, सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण, मारुत सुत के अंग सिधावहु, सादर जनक सुत हिलई आवहु, तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवहि सब निशिचरी विनीता, बेग विभीषण तिन्हहि सिखाय,
तीन बहुविधि बच्चन करवायो, बहु प्रकार भूषण पहिराय, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याय, तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही, बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को भी निवारण धाय, कह रघुवीर कहा मम मानव, सीत ही सखा पया दे आनव, देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसि, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की निज अंतर साखी, तेहि कारण करुणानिधि, कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री जानकी जी ने कहा कि हनुमान अब वह प्रयत्न करो जिससे मैं अपनी आंखों से मृदुल शरीर श्याम सुंदर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूं। अब हनुमान जी एक कुशल मंगल लेकर रामचंद्र जी के पास गए और उन्होंने जनक सुता का मान जानकी जी का कुशल मंगल सुनाया। अब संदेश सुनकर भानुकुल भूषण भगवान ने युवराज और विभीषण को बुला लिया। जब पहले सीता जी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि मतलब जब सीता जी ने पहले कहा कि जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहती हूँ, तब जाके भगवान रामचंद्र जी ने उनको बुलाने का आदेश दिया। माने जिसकी इच्छा हो स्वयं कि हम भगवान को मिलना चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान व्याकुल हो रहे हैं, पर हमें भी हमारी तत्परता बतानी चाहिए कि हम आपको मिलना चाहते हैं। भगवान अपने आप तो नहीं आएंगे, हम एक चलेंगे तो भगवान 10 कदम आएंगे, लेकिन हमको तत्परता दिखानी चाहिए। स्वामी जी कहते थे एक सज्जन थे, उन्होंने कोई मान्यता मानी थी वृंदावन में। अब वह पूरी ना हो तो वो बोले कि जब तक हमारी मान्यता पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम बाके बिहारी का दर्शन करने नहीं आएंगे। हमने कहा कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए बिहारी जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, अब वह कोशिश करेंगे कि तुम्हारा काम पूरा करेंगे और फिर तुम्हें दर्शन देंगे। तो जब जीव के हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा होती है, वह प्रयत्न करता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब जब संदेश मिला तब भानुकुल भूषण भगवान रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया, क्योंकि अभी सीता के पास भेजने के काम में अंगद को शुरू से ही नहीं लगाया गया था। क्योंकि पहली बार जब आए तभी हनुमान जी संदेश लेकर आए थे वहां से लंका में से, फिर दूसरी बार अभी भेजा तभी हनुमान जी लेकर गए और लेकर आए। तो क्यों हनुमान जी? क्योंकि हनुमान जी शंकर के अंश है, तो शंकर जी के अंश होने से वह विश्वास रूप है, और ऐसे काम में कोई विश्वास भी प्रदान होते हैं, माने कोई विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजते हैं। तो इसलिए पहले 2 बार हनुमान जी को भेजा। तो भगवान राम ने आदान प्रदान करके अभी युवराज अंगद को बुलाया, फिर विभीषण को भी बुलाया कि तुम दोनों हनुमान जी के साथ जाओ और आदर के साथ जनक नंदिनी को हमारे पास ले आओ। तो तुरंत सब लोग सीता जी के पास गए। अब वहां तो निशिचरी मानी जो त्रिजटा के साथ सारी उनकी पहले परेशान करने वाली थी, लेकिन वो निशिचरी बड़े विनीत भाव से, तो बड़े विनम्र भाव से सेवा कर रही है। ये वही निशिचरी है जो पहले सीता जी को बहुत डराती थी, परंतु अब तो राज्य परिवर्तन हो गया। पहले रावण का राज्य था, अभी विभीषण का राज्य हो गया। तो अब जिससे विभीषण प्रसन्न हो तो वैसा काम करते, इसलिए वो सीता जी की सेवा करती है। अब तो तुरंत विभीषण जी ने उनको सिखाया, क्योंकि हनुमान जी की बोली वे बेचारे नहीं समझती थी निशाचरी, तो अंगद की बोली भी नहीं समझती थी। तो उन्होंने विभीषण जी के सिखाने पर उन्हें पंचामृत से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के भूषण धारण करवाए, फिर बहुत बढ़िया पाल की शिविका आया ना आगे, तो बहुत बढ़िया पाल की उनके लिए सजा कर ले आए, और बड़े आनंद से श्री जानकी जी सुखधाम से ही श्री रामचंद्र भगवान का स्मरण करके वो पालकी पर चढ़ी। हाथ में बैंत लेकर माने छड़ी लेकर रक्षक चारों ओर खड़े हो गए, और सबके मन में बड़ा उल्लास है कि और रक्षक जो थे वो वैसे तो रावण के थे, मतलब लंका के थे, लेकिन उनको भी लगा कि आज हम लोग भी रामचंद्र भगवान का दर्शन करेंगे जो सीता जी के साथ जा रहे हैं।
अब सबके सब बंदर और भालू दौड़े कि जानकी जी का दर्शन करके, क्योंकि उन्होंने तो जानकी जी को देखा नहीं था, तो उन्होंने जानकी जी का दर्शन करने के लिए दौड़े। परंतु जो छड़ी लेके जो रक्षक थे वे क्रोध करके उनको भगाने लग गए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी बात तुम लोग मानो, अब सखा विभीषण तुम सीता जी को पालकी पर से उतर के तुम पैदल ही लेकर आ जाओ, जैसे अपना भक्त संतुष्ट होवे वैसा भगवान काम करते। तो ये सारे वानर और कपी है तो इनके रक्षक भक्त है, तो वो प्रसन्न हो गए माता जी का दर्शन करके, तो ऐसा भगवान काम करते। यदि भक्त की इच्छा प्रीति के अनुकूल होवे, स्वाभाविक होवे, तो भगवान अपने सेवक की रुचि का बड़ा आदर करते, हमारी वो भक्तों को जैसा पसंद हो वैसा करते। लेकिन यदि उसकी इच्छा उसके हित के प्रतिकूल होवे, तो उसका बड़े बड़े भक्तों के हित के प्रतिकूल हुए, तो भगवान इसका आदर बिल्कुल नहीं करते। जैसे नारद जी भगवान के बड़े के बड़े सेवक है, लेकिन जब उनको रुचि हुई, ऐसी इच्छा हुई कि वो राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह करे, तो नारद जी की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वो इसके हित की विपरीत था। तो उन्होंने इच्छा उनके हित की बिल्कुल प्रतिकूल थी, तो भगवान ने उनके मांगने पर भी सौंदर्य तो दिया ही नहीं, बल्कि जो थोड़ा बहुत सौंदर्य था वो भी भगवान ने छीन लिया और उसको कुरूप बना दिया था। तो भगवान भक्तों के हित के अनुसार काम करते हैं। तो माता जी के दर्शन तो हित की इच्छा वाले, तो भगवान ने वैसा किया कि जानकी जी को पैदल लेके आओ। तो भगवान जिस भलाई भक्त की भलाई की विपरीत नहीं होती है, तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते। अब यहाँ जो बंदर और भालू है, उनकी रुचि श्री जानकी जी को देखने की थी, और अब दूसरा कोई हो तो चिढ़ जाए कि हमारी पत्नी को हमारी घरवाली को देखना चाहते हैं, पता नहीं इसके मन में क्या भाव है। लेकिन रामचंद्र भगवान का प्रसन्न हो गए, क्यों? बोले देखो जानकी जी को पालकी पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वह हमारे साथ पैदल ही वन में आई है, और वह तो रावण जबरदस्ती उनको रथ पर उठाकर बुढ़ा पर ले गया था। यह ये सब जितने वानर भालू है यहाँ पर लड़े हैं, कट्टे मरे हैं, तो बंदर भालू उन्हें अपनी माँ समझकर उनको दर्शन करेंगे, उनके देखेंगे, तो इनके जानकी जी को पैदल ही ले आओ। तो श्री राम जी ने विहस करके ये बात की, माने विहस करते माने भगवान के इसके पीछे कुछ न कुछ होता है। क्यों ऐसा था? क्योंकि उन्हें तो जानकी जी का ज्यादा आदर भी नहीं करना था, क्योंकि अभी तो उनको दुर्बात बोलना था, मतलब इसके अभी जानकी जी आएगी तो उसकी थोड़ी बुराई भी करनी थी, बदनामी की भी बात करनी थी, अनुचित बात भी करनी थी। तो इतने आदर के साथ पहले बोला लेगा, मतलब पालकी पर चढ़ा के, और बाद में इसको कुछ दुर्बात के उन्हें अच्छी बात ना कहे तो अच्छी बात नहीं है, तो बात नहीं बनती थी। इसके लिए बोला गया पैदल ही लेके आओ। सो प्रभु की बात सुनकर सारे बंदर और भालू बड़े हर्षित हुए, और देवता लोग आकाश में से फूलों की वर्षा करने लगे। क्यों? कि भगवान ने सीता जी को पहले अग्नि में स्थापित कर दिया था। जब वहां से वन में आए तो तुरंत थोड़े टाइम के बाद ही कि भगवान ने पता चल गया था कि अब ये सब होने वाला है, तो भगवान को असली सीता को अग्नि को सौंप दिया था, तो अग्नि में स्थापित कर दिया था। और जो अभी सीता है, तो वो सीता तो उनकी छाया रूप है, प्रतिबिंब है, मतलब छाया होती है। तो अब भगवान की अग्नि को सौंपकर उन्हीं सीता को, असली सीता को वे प्रकट करना चाहते थे। ये जो प्रतिबिंब रूपी सीता जी है, इनको अग्नि में लीन करना चाहते थे, क्योंकि अंतर साक्षी भगवान सबके हृदय की जानते हैं, उनको कोई परीक्षा नहीं लेनी थी। लेकिन दुनिया में इस भाव को प्रकट करना था कि राम जी भगवान ने अग्नि की परीक्षा सीता जी को दिलवाई और इसके बाद वो लेके आए हैं। तो इसी कारण से करुणानिधि भगवान ने जानकी जी को कुछ दुर्वाद कहा, माने ऐसा अनुचित कहा। दुर्वाद तो कहा जानकी जी को, लेकिन दुखी होने लगी वे राक्षस, या मतलब जो लेके आई थी जानकी जी को, वे उसको बहुत दुख लगा। क्यों? क्योंकि उनको तो पता था कि सीता जी वहां अशोकवन में कैसे रही है, तपस्वी की तरह रही, वो पता है। तो क्योंकि सीता जी जिस ढंग से रही थी लंका में, इस बात को ये सारी राक्षसियां जानती थी। वहां उनका जीवन कैसा सतीत्व पूर्ण रहा था, कैसा तपस्या पूर्ण रहा था, कैसे वह दूसरों की ओर देखती भी नहीं थी, दूसरे से बात भी नहीं करती थी, दूसरे को छूती भी नहीं थी और अपने आप को छूने देती भी नहीं थी। पर रामचंद्र ने उनके प्रति संशय प्रकट किया, तब उन राक्षसी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा ली ना भगवान ने कि वो, लेकिन भगवान ने तो ऐसे इस भाव से लिया था कि वो मूल जो है सीता जी को प्रकट करना चाहते थे और ये प्रतिबिंब को अग्नि में लीन करना चाहते थे। लेकिन राक्षसियों को लगा कि भगवान अग्नि परीक्षा ले रहे, वो बाहर लेके आई इसके लिए। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीत, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी,
पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धरम नीति सानी। लोचन सजल जौरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगटि काठ बहुलाय। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। जो मन बचन क्रम मम उर माहि, तजि रघुवीर आन गति नाही। तो कृसानु सब कई गति जाना, मोह कहु होउ श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, महि समर्पी आनि सो। सो राम वाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभाबली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। बरसई सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर वधु, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि बालु कपि हरषे जय, रघुपति सुख सार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब प्रभु के वचन को शिरोधार्य करके मन क्रम वचन से जो परम पवित्र सीता है, वह सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो। नेगी माने प्रसाद है, धर्म के आदर करने वाले बनो, तुम धर्म के नेगी बनो। लक्ष्मण छोटे हैं, देवर भी है, और हमेशा की तरह वह जानकी जी को माता की तरह मानते आए हैं। तो पहले जब कटु मारे जाया था, नकली मारिच सोने के बन के, तो पहले कटु वचन कहकर ही सीता जी ने उन्हें मारिच के प्रसंग में भेज दिया था कि तुम जाओ राम जी की मदद करने के लिए। इसीलिए पहले जानकी जी को रामचंद्र जी के पास आने पर भी लक्ष्मण जी से प्रार्थना करनी पड़ी। क्या प्रार्थना की? कि तुम हमारे धर्म के नेगी बन जाओ, माने हमारी आज्ञा का पालन करो, हम जो कहते हैं सो करो। इसके बदले में हम तुमको कुछ ले तो नहीं सकते, लेकिन धर्म के नेगी बनने से तुमको धर्म का नेग मिलेगा, मतलब तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा देवर। तो हमारी ये बात तुम मान लो, तुम कैसे भी करके अग्नि प्रकट करो। आग लंका में से मंगानी नहीं है, कहीं दूसरी जगह से जलती हुई आग लानी भी नहीं है। आग कैसे करनी है? अरणि मंथन से प्रकट होनी चाहिए। अब अरणि मंथन क्या है? कि वैदिक काल की प्राचीन पद्धति है, जिसमें शमी वृक्ष और या तो पीपल के वृक्ष, इसकी दो लकड़ियां होती है, उसको आपस में घर्षण देकर माने घसकर उसके से अग्नि, पवित्र अग्नि को प्रकट किया जाता है। और वही अग्नि बहुत अच्छे पवित्र काम के लिए इसका उपयोग होता है। तो भगवान को अग्नि देवता को आवाहन करके बुलाते हैं इसमें, और यज्ञ वगैरह के काम में होता है इसका उपयोग। तो इसको अरणि मंथन करते हैं। तो अरणि मंथन श्री जानकी जी तो नहीं कर सकती है, उसके लिए दूसरा कोई चाहिए। तब लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण जी, तुम जल्दी से जल्दी अरणि मंथन करके उसमें से अग्नि प्रकट करो। मतलब किसी काम में लगाई हुई आग ना हो, प्रकट की हुई आग हो, शुद्ध आग हो। रोटी पकाई हुई या तो होम की हुई या तो जिससे मुर्दा जलाया हो, ऐसी आग नहीं चाहिए। तो प्रकट अग्नि चाहिए, मतलब तुरंत प्रकट की हुई ऐसी अग्नि चाहिए। अब सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी तो चुप हो गए। यद्यपि लक्ष्मण जी जानते थे कि सीता जी जो बात कर रही है इसमें भगवान के विरह का दुख है, कि ये जब जल्दी जल्दी हो तो मुझे भगवान जल्दी मिले, रामचंद्र सीता जी को। लेकिन और जो कलंक लगा है उसके प्रक्षालन के लिए, माने शुद्धि के लिए, यह विवेक है सीता जी के लिए। अपने सतीत्व को ठीक सिद्ध करने के लिए यह धर्म है। और अयोध्या में जाना है, फिर राज्याभिषेक भी होना है, तो राजनीति की दृष्टि से भी जानकी जी को निष्कलंक होना चाहिए।
तो जानकी जी जो पावक में प्रवेश करना चाहती है, मतलब अग्नि में प्रवेश करना चाहती है, वो विरह, विवेक, धर्म और नीति के अनुसार भी ठीक है। ये बात लक्ष्मण जी समझते थे, दुख की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार उन्होंने जानकी जी की आज्ञा मानी थी कि तुम जाओ वो मारे से वाले प्रसंग में, और बिना प्रभु की आज्ञा के वो चले गए थे। तो उसमें भगवान ने उनको उलाना दिया था कि तुम सीता जी को छोड़ के क्यों चले गए। तो ये अच्छा काम नहीं किया लक्ष्मण तुमने, कि जिस तुमको आश्रम में सीता जी को छोड़ के अकेले नहीं आना चाहिए था, ऐसा उसी बार राम जी ने भी कहा था। तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर गए और हाथ जोड़े हुए कि मैं अब क्या करूं, जब भगवान तो बोलते नहीं सीता जी क्या कैसे मैं कैसे। तो वैसे प्रभु से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन रामचंद्र जी का रुख कि ये भी तैयार है, तो उसके ऊपर भगवान के तरफ देखा तो पता चला कि भगवान की आज्ञा है इसमें। तो भगवान की भी तैयार है इस बात के लिए कि जानकी अग्नि में प्रवेश करें। यह देख के उनको खुशी हो गई और वे दौड़ पड़े, और फिर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां और लाकर अग्नि को प्रकट किया। जब वैदेही ने देखा कि पावक मानी अग्नि प्रबल होकर जल रहा है, तब उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। बिल्कुल डरी नहीं थी वो, क्योंकि जहाँ विवेक की पूर्णता होती है वहाँ देहाध्यास नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने प्रिय वस्तु के लिए, अपने प्रियतम परमात्मा के लिए, तो उसमें मरने में कभी कोई डर नहीं लगता है। यहाँ तो वीर भी है, विवेक भी है, स्त्री का धर्म भी है, और सारे समाज को अपने अनुकूल करने के लिए नीति भी अनुकूल है। तो उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, और उन्होंने कहा सीता जी ने कि जो मेरे मन में, मेरे वचन में, कर्म में, तीनों से मेरे हृदय में रामचंद्र को छोड़कर दूसरी कोई गति, दूसरा कोई सहारा न होवे, तो यह जो सबके मन की बात जानने वाले अग्नि देवता है वह मेरे लिए शिखंड माने चंदन के समान शीतल हो जाए। ऐसा करके वो अग्नि में प्रवेश करती है। श्री जानकी जी ने अग्नि में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे वो शिखर होता, ठंडा ठंडा होता है। तो चंदन के समान शीतल हो वैसे ही प्रवेश किया। अब कौशलेश भगवान रामचंद्र की जय हो, ये शंकर आदि जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं, ये सारे राम जी की वंदना करते हैं। तो कौशलेश भगवान रामचंद्र की जय हो, ये शंकर जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं, उनमें अत्यंत निर्मल उनकी प्रीति है सीता माता की। इस अग्नि में प्रवेश करने से क्या हुआ कि काम तुरंत हो गए, दो काम तुरंत हो गए। एक तो जो प्रतिबिंब रूप जल गया, जो ये प्रतिबिंब रूप था, सीता जी असली सीता जी नहीं थी, तो ये जो प्रतिबिंब रूप था वो जल गया, और अग्नि में जो बिंब रूप में स्थापित किया था राम जी भगवान ने वह रह गया। तो मूल थी वो रह गई, और प्रतिबिंब था वो सीता जी का जल गया। असल में तो प्रतिबिंब भी आग में जलता नहीं है। नियम यही है कि कांच में किसी का प्रतिबिंब पड़ता होवे तो जलता थोड़ा ही है, नहीं जलता है ना, क्योंकि वो मुल जाता है, वो तो वह रह ही जाता है। लेकिन यदि जादू के खेल का प्रतिबिंब होवे, ये राम जी ने तो जादू किया था, यदि जादू के खेल का प्रतिबिंब होवे तो वो अग्नि के सम्मुख न टिके, तो इसलिए प्रतिबिंब जल गया। इसीलिए जो माया का प्रतिबिंब था वो मिट गया, और एक बात और भी मिट गई इसके साथ कि लौकिक कलंक भी मिट गया। जो लोग कहते थे कि 10 महीने पराये घर में रहकर ये आई है, तो वो कलंक भी मिट गया, और उनका प्रचंड पावक पे दोनों जल गए, दोनों कलंक। तो प्रतिबिंब भी गया और वो कलंक भी जल गया। तो प्रभु का चरित्र माने भगवान ने ये क्या किया, इसमें लौकिक कलंक को भगवान भस्म कर रहे हैं। ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। वह लोग तो दुखी हो रहे थे कि सीता जी के साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इधर भगवान प्रतिबिंब को मिटा करके असली सीता को अंदर से आग में से निकाल रहे हैं। ये बात भी किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि ये लीला बड़ी गुप्त थी, लक्ष्मण जी को पता नहीं था ये बात का। तो फिर देवता हो तो कहाँ से समझे। तो मुनि लक्ष्मण जी को ये भगवान की माया का पता नहीं था, तो देवता तो कहाँ से समझेंगे। इसलिए सूर सिद्ध मुनि सब बड़े आकाश से देख रहे हैं, पर इस मर्म को, इस भेद को कोई नहीं समझ सकता है कि ये प्रतिबिंब जल रहा है, असली सीता तो बाहर निकाली है। अब तो अग्नि जी भी प्रकट हो गए। देखो रामचंद्र के जन्म के समय भी अग्नि देवता प्रकट हुए थे। अब सीता जी को माना पुनर्जन्म हो गया, तो पावक अग्नि ने झट रूप धारण करके जानकी जी का हाथ पकड़ लिया।
अब जानकी जी का हाथ तो रामचंद्र के सिवा ही है, तो जनक किसी की भाई, इनके पिता जैसे, और तो कोई पकड़ नहीं सकता है। तो लेकिन यहाँ पर अग्निदेव पकड़ सकते हैं। तो बोले कि समुद्र ने तो बड़ा भारी लाभ लिया था, अपनी बेटी लक्ष्मी का समर्पण किया था भगवान को। तो और इधर जनक ने भी अपनी बेटी का हाथ रामचंद्र को सौंपा था। अब जानकी जी हमारी बेटी हो गई, अगर इनके पास आई तो उनकी बेटी हो गई। तो वेद और जगत में विदित जो सच्ची श्री जी है, मानी सच्ची लक्ष्मी है, उनको जैसे क्षीर सागर लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर नारायण को समर्पित करते हैं, वैसे पावक ने माने अग्निदेव ने लाकर रामचंद्र जी को समर्पित किया, असली मतलब जो बिंब सीता जी को। तो वैसे अग्नि ने पावक ने रामचंद्र भगवान के सीता जी को सौंपा। अब तो रामचंद्र ने जानकी जी को लेकर अपने बाएं भाग में बिठा लिया और फिर बड़ी भारी शोभा हुई। माने भगवान कैसे नील कमल के समान है रामचंद्र, और स्वर्ण कमल की कल के समान है तो जानकी जी। माने दोनों कमल एक साथ शोभायमान हो रहे हैं। देवता लोग घोषित हुए, ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रहे हैं, आकाश में से निशान बज रहे, माने अलग अलग मतलब क्या बोलते वाद्य बज रहे हैं। और किन्नर सुरवधु माने देवताओं की जो वधु है वो गाती है और विमान पर चढ़कर नाचती है। जनक सुता के साथ सीता जी के साथ प्रभु की अमित और अपार शोभा हुई। ये देखकर भालू और कपि भी हर्षित हो गए और बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, रघुपति संसार की जय हो। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहि जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराय, देवकीनि देवन परनाय। विश्वद्रोहर कयः खल कामी, निज अग गयो कुमार गगामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमट सुकर नरहरि, वामन परशुराम वपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोहि। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। करि बीनति सिर शुद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब रामचंद्र भगवान की आज्ञा प्राप्त करके मातली, जो इंद्र ने रथ भेजा था उनका सारथी, तो वो मातली ने उनके चरणों में सिर झुकाया और वह इंद्र के रथ सहित स्वर्ग की ओर मातली भी चला गया। अब देवता लोग आए, माने जब तक रावण जिंदा था तब तक वहां आने की देवताओं की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पता चला कि अब रावण नहीं है, वे सारे रामचंद्र के पास आए। जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया तब वह उनके पास आए और बात ऐसी करते थे जैसे बड़े परमार्थी हो गए। तो भगवान को कहा, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे रघुराई, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, क्योंकि ये जो रावण है वह विश्वद्रोह का है, मतलब हमारा द्रोह नहीं करता, पूरे विश्व का द्रोह करता था। उसमें रथ था, वो खल थे, कामी है, अपने पापों के द्वारा ये कुमारगामी माने वो पूरे मार्ग पर चलने वाला मारा गया। तो बहुत अच्छा किया और कहते कि तुम तो समरूप हो, माने सभी में हो, तुम समरूप हो और ब्रह्म हो, अविनाशी हो। रावण में भी तुम वैसे ही हो जैसे हम बसते, तो भगवान तो सब में बसते हैं, तो जैसे हम में बसते वैसे तुम रावण में भी बसते हो। समरूप कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे मिट्टी घड़े में वही रहती है, तो छोटे कुल्हड़ में होती है और बड़े कुल्हड़ में मिट्टी तो वही रहती है, तो भगवान भी ऐसे सब मनुष्य में एक ही है। तो जैसे रावण में वैसे हम देवताओं में भी है। तो काले कुल्हड़ में भी वही मिट्टी रहती है, लाल कुल्हड़ में भी वही मिट्टी रहती है, पीले कुल्हड़ में भी वही मिट्टी रहती है, बड़े में भी वही, छोटे में वही। तो जो मिट्टी होती है मूल होता है, तो उसका कारण होता है। तो इसीलिए ऐसे भगवान सब में समरूप है। अविनाशी ब्रह्म है, माने कभी नाश नहीं होने वाला।
त्रिकालावादी, उनको काल का कोई वो नहीं होता है, सब काल से पर है, कभी उनका अभाव भी नहीं है। और ब्रह्म माने सबके विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण स्वयं प्रकाश अधिष्ठान माने खुद सबका अधिष्ठान है। और सदा एक रस रहते और सहज उदासी माने कोई खुश नहीं होता है, कोई बहुत दुखी भी नहीं होता है। उदासी माने असंग भी है। असंग कहने का अभिप्राय यह है कि दुनिया पैदा हो जाए या तो दुनिया मर जाए, लेकिन ब्रह्मा के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो सबसे पर है। तो वह अक्ल है माने इसमें कोई कला भी नहीं है भगवान में। अगुण है माने उसमें सत्व रज तम ये तीनों गुण भी नहीं है, माने सब गुणों से भी परे है। उनमें जन्म मरण भी नहीं है। अनग है माने उनमें पाप पुण्य का और कर्म, पाप पुण्य के कर्म का भी कोई लेश नहीं है। अनामय है माने भगवान सुख दुख रूप फल का उद्देश्य कोई होता नहीं है, उदय ही नहीं है, कभी हार नहीं सकते माने भगवान अजीत है। अमोघ शक्ति है माने उनकी शक्ति माया अमोघ है और वह करुणामय है। तो उन्होंने मछली, कछुआ, सुअर, नरसिंह, वामन, परशुराम ये सब के सब शरीर धारण किए, 10 अवतार के नाम लिए स्वामी जी। कब? तो हे स्वामी, जब जब देवताओं को जब जब दुख प्राप्त हुआ तब तब भगवान ने विविध शरीर करके, नाना शरीर माने विविध प्रकार के शरीर धारण करके तुमने उन दुखों को दूर किया देवताओं के। तो ये खल रावण बड़ा मलिन था, तो सदा से सूरद्रोही था माने देवताओं का वो द्रोही था, और काम मोह और मद में रत रहता था, और अति क्रोधी था, अधमों में शिरोमणि था माने सबसे बड़ा अधम था वो। और तो उसको तुम्हारे पद की प्राप्ति हुई, इतना होने के बावजूद भी उनको तुम्हारे पद की प्राप्ति हुई। यह देखकर हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता लोग कहते हैं ऐसे दुष्ट को तुम्हारे चरण की प्राप्ति कैसे हुई? हम देवता आपके चरणों के परम अधिकारी है, पहले हमको आपके धाम की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन आपने वो पद रावण को पहले मिल गया, हमारे पहले मिल गया। तो बोले कि प्रभु तुम लोगों ने क्यों नहीं, भगवान बोले तुम लोगों ने क्यों नहीं पाया? तो बोले कि हम तो स्वार्थ, अभी देवताओं कहते क्यों नहीं पाए, तो देवता कहते हम तो स्वार्थ में लग गए थे और तुम्हारी भक्ति हमने बुला दी, माने हमारे साथ कि हमको कोई बचाए, हमको कोई त्रास ना दे, तो हम इसमें लग गए और हमने भक्ति नहीं की आपकी, हमारे स्वार्थ के लिए आपको बुलाया हमने, तो स्वार्थ में लग गए और तुम्हारी भक्ति हमने बुला दी, इसीलिए रावण तो तुम्हारे हाथों मरकर परम पद को प्राप्त हो गया और हम लोग अभी संसार के झगड़े में फंसे हुए हैं। हम सदा भव प्रवाह में पड़े हुए हैं और जन्म लो और मरो, माने जन्म का भी दुख, मरने का भी दुख और जीने का भी दुख। तो भव प्रवाह माने जायस्व मृयस्व माने जन्मो और मरो, जियो और मरो, जायस्व माने जियो और मरो। तो दिन भर में 10 बार लोग हंसते हैं, दिन भर में 10 बार रोते हैं, यही संसार का प्रवाह है। चित्त जब तक परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसमें समरसता माने समरसता नहीं आ सकती। तो हम तो हमेशा भव प्रवाह में पड़े हुए हैं। तो अब हम तुम्हारी शरणागति लेते हैं प्रभु, तुम हमारी रक्षा करो। तो सब सुर माने देवता सिद्ध विनती करके हाथ जोड़कर खड़े हैं और ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से शरीर में उनके रोमांच है और भगवान की स्तुति करते हैं। वो स्तुति हम आगे देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की